हाय फ्रेंड्स, आई एम अतुल भारद्वाज। आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी गुवाहाटी दिस ईयर। मैंने अभी अपना एमटेक कंप्लीट किया आईटी गुवाहाटी से। तो यार मैंने एक नया अपना चैनल स्टार्ट किया इंस्टेंट सॉल्यूशन के नाम से। आप ये वाली वीडियो क्यों देखेंगे या फिर ये वाला चैनल क्यों सब्सक्राइब करेंगे या फिर मुझे ये चैनल या वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि यार मेरे पास ना बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर कौन सी ब्रांच ली जाए, कौन सी आईटी सेलेक्ट की जाए, किस आईटी में कौन सी ब्रांच अच्छी है या फिर प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। तो एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यार कि भैया गेट की प्रिपरेशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी या किस स्पेशलाइजेशन में हमें ज़्यादा टाइम मिल पाए गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा यार इन सब का ना एक कॉमन मैं एक आंसर दे दूं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया बट कुछ ने मैसेज नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा मेरे बारे में, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि सबकी हेल्प हो, ठीक है। तो ये और सेकंड थिंग, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास उनमें से कुछ के आंसर होंगे, ठीक है। कुछ के आंसर मैं आपको पता करके बता सकता हूँ, ठीक है। आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट आईटीज़ में हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो वो लोग वर्क कर रहे हैं, तो मेरा उनके साथ टच में रहता हूँ, ठीक है। आपके हो सकता है कॉन्टेक्ट्स हो, लेकिन हो सकता है मेरे ज़्यादा हो या आपके ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनके सोल्यूशन या तो खुद बता दूंगा या किसी से कंसल्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये है सेकंड थिंग। यार मेरा कुछ पास्ट का 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जहाँ पे आप आज हो वहाँ पे मैं कल था, ठीक है। तो मुझे पता है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे सीनियर से इंटरेक्शन किया जाता है, कैसे सीनियर से चीज़ें मीन्स निकलवाई जाती हैं कि प्लेसमेंट क्या है, कौन सी बुक पढ़नी, कैसा क्या है, ये सारा सीन। तो आपका ये कोविड के टाइम पे ऑनलाइन सेमेस्टर होने वाला है। ऑनलाइन सेमेस्टर होगा तो आपका ज़्यादा सीनियर से इंटरेक्शन होगा नहीं, होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। यार वो पता है फिजिकल इंटरेक्शन में और सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार मैं एज ए सीनियर आपकी हेल्प करूँ, आपसे इंटरेक्ट करूँ इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी या तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे या फिर मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर दूंगा, या तो ईमेल आईडी या कुछ भी। तो आप वहाँ पे मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा, आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं। आपको मैं इंस्टेंट प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन बताऊँगा। ओके, सो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको आपको कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन बताऊँगा। जो स्टूडेंट का कंसर्न था प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर कौन सी ब्रांच सेलेक्ट की जाए पीएचडी के लिए या कोई भी ये पर्पस हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आईटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक टॉप कैटेगरी में रखूँगा मैं 5 आईटीज़ को: आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास, आईटी दिल्ली, आईटी खड़गपुर एंड आईटी कानपुर, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड लिस्ट में रखूँगा आईटी गुवाहाटी, आईटी रुड़की एंड आईटी बीएचयू। उसके बाद थर्ड लिस्ट में आईटी गांधीनगर, आईटी हैदराबाद एंड आईटी भुवनेश्वर, ठीक है। और भी आईटीज़ आ सकती हैं इस वाली लिस्ट में। तो मैंने ये क्यों रखी है ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो बोरिंग लग रहा हो, अगर ना लग रहा हो तो आप जब तक एंड तक जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे किस आईटीज़ में जाना है अगर प्लेसमेंट लेना है, किस आईटीज़ में जाना है कि अगर मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, या फिर कुछ भी। मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ है यार, मुझे कोविड की वजह से थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी, सबको प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। बट प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब से जो भी अभी बहुत सारी हमारी लॉन्ग जर्नी है, आपको प्लेसमेंट पाना है, ठीक है। आपको गाइड चूज़ करने पड़ेंगे, आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने, आपको बुक्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब है, तो मैं आपकी इसमें पक्का हेल्प करूँगा। ओके, इट्स माई प्रॉमिस। सो अगर मैं टॉप 5 आईटीज़ की बात करूं तो यार वहाँ पे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन का सोच के जा रहे हैं वहाँ पे गेट की प्रिपरेशन करूँगा, तो अगर टॉप 5 आईटीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा इशूज़ रहेंगे, ठीक है। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन का ही सोच रहे हैं तो आप आईटी गुवाहाटी ले सकते हैं, रुड़की ले सकते हैं, बीएचयू ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वर्कलोड कम रहता है, तो साथ में गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट यार मैं सजेस्ट करूँगा, आपने गेट के लिए कितना टाइम ऑलरेडी दे चुके हो, 4 साल बीटेक दिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद 1 से 3 साल तक लोगों ने दिया है गेट के लिए, ठीक है, बट रिजल्ट नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। और आपको पता है इस साल ईएस में वैकेंसीज और कम हो गई, आई थिंक 14 या 15 जनरल की वैकेंसीज थी, ठीक है। उसके बाद गेट के भी आपको जो पीएसयूज रिक्रूट करते हैं उसका भी आपको अच्छा खासा आइडिया है, ठीक है। तो मैकेनिकल का क्या हाल है, ठीक है। और आपको अच्छे से आइडिया होगा कि जो हमें गेट और ईएस की कोचिंग कराते थे वो भी फैकल्टी कहाँ से कहाँ मूव कर गए, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है गेट और ईएस का, ठीक है। या फिर और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो मैकेनिकल और सिविल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वो गंदी जॉब है, जॉब बहुत अच्छी है, बट क्वेश्चन है कि मिले तो, प्रॉब्लम ये है कि मिले तो, ठीक है।
बाय द वे मैं ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा, उसके लिए अगर चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके लिए क्या है कि अगर आपको प्लेसमेंट ही चाहिए आईटी से, तो यार आपको देखो इसमें भी यार दो चीज़ें, आपको कोर में जाना है, नॉन कोर में जाना है, या एजुकेशन सेक्टर में जाना है, ठीक है। प्लेसमेंट तीनों में होता है। अगर आपकी टॉप 5 आईआईटीज़ की बात करेंगे तो अराउंड आपका 70 to 80% प्लेसमेंट होता है, जिसमें कोर, नॉन कोर और एजुकेशन सेक्टर इंक्लूड रहता है। अगर मैं पर्टिकुलर आईआईटी गुवाहाटी की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड 60% प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें 60 का 50% यानी 30% कोर में हुआ है और 30% अराउंड नॉन कोर में एंड आईटी सेक्टर में हुआ अराउंड, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कोर सेक्टर का कितना बुरा हाल है। और आपको आइडिया कोर सेक्टर का भी क्यों यार, आपने देखा लास्ट ईयर देखा होगा BS4 और BS6 का एक इशूज़ आया था, तो उसके रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर होंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी जो उसके पार्ट्स बना रही होंगी, या स्टील सेक्टर हो सकता है, XYZ कोई भी सेक्टर हो सकता है, तो वहाँ पर भी डाउनफॉल आएगा। सारी कंपनीज मैकेनिकल की कोर है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा डाउनफॉल आएगा, यानी वो रिक्रूट, जब उनके पास वैकेंसीज नहीं होंगी तो वो रिक्रूट करने कहाँ से आएंगी, और आईटीज इसमें कर क्या सकती है, ना तो आईटीज कुछ कर सकती हैं, ना प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कुछ कर सकते हैं, ना स्टूडेंट्स का टैलेंट कुछ कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट का टैलेंट या आईटीज तभी कुछ कर सकती है जब उनके पास रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज होंगी, ओके। तो सिंपल सा है। तो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोर सेक्टर और ज़्यादा डाउन हो गया है, तो आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कोर सेक्टर में क्या होने वाला है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अगर किसी भी आईटी से, अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना आईटी से मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन उसमें आप कोर सेक्टर को छोड़ के नॉन कोर की प्रिपरेशन कीजिए। नॉन कोर में भी दो चीज़ आती हैं, आईटी सेक्टर, और सेकेंड है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का फील्ड। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक सेक्टर चुना, ठीक है, अगर दोनों है तो बेस्ट है, दोनों वैसे दोनों ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कोडिंग आपको आईटी सेक्टर के लिए भी चाहिए, कोडिंग आपको डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए भी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। अगर आप आईटी सेक्टर या डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाला फील्ड चूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ श्योर एंड श्योर आपकी जॉब लगना श्योर है, ठीक है। और आपका पैकेज अगर आप 1 साल देते हैं, ठीक है, 1 साल पूरा देते हैं, 1 साल में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6 से 8 महीने भी देते हैं ना इन दोनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में, तो आपकी 12 to 15 लाख का पैकेज श्योर है, ठीक है। आपको PSUs में कितना पैकेज मिलता है, ठीक है, थोड़े पर्क्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो सब है, ठीक है, मानता हूँ, बट यार जॉब तो नहीं है, श्योरिटी तो नहीं है कि जॉब मिलेगी। बट यहाँ पे मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप 1 महीने या 6 से 8 महीने अगर आप अपना ढंग से देंगे ना, 100% देंगे ना 6 से 8 महीने, तो आप पक्का 100% जॉब लेके जाएंगे, वो भी अच्छी मार्केट में, ठीक है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने देखा है, जब आप इससे जहाँ पे आपको, जब वहाँ मैं था ना, तो मैं भी कुछ नहीं सुनता था, मुझे भी लगता था नहीं यार इसका नहीं हुआ, गेट में इसका नहीं हुआ होगा इसलिए बोल रहा है, ठीक है, इसका कोर इतना अच्छा नहीं होगा इसलिए बोल रहा है, ठीक है। सबका अच्छा होता है यार, कोई आईटी में जा रहा है, कोई भी अगर 600 700 या 800 गेट स्कोर लेके जा रहा है ना, ठीक ठाक, उसका कोर ठीक ठाक है, मानता हूँ कि गेट में उसका PSU नहीं मिला है, बट कोर उसका ठीक ठाक है, बट फिर भी लोग कोर छोड़ के, मैंने देखा है जिन्होंने कोर छोड़ के ना 6 से 8 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई की ना, वो कोर से अच्छा प्लेसमेंट लेके गए, ठीक है, ये मैंने देखा है, ठीक है। मैं उनका नाम तो या नहीं बता सकता, अगर किसी को पर्सनली पूछना है तो मैं पर्सनली अच्छे से समझा पाऊंगा उसे, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोर सेक्टर CSIT कहाँ से पढ़ना है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आपको, अगर आप चाहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो उसके लिए बना के दे दूंगा, सोर्सेज क्या है, ठीक है, कैसे जाना है, कैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करना है ये सब। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यार, जो गेट की प्रिपरेशन करने जाते हैं, क्या होता है कि जब गेट की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो जब भी आप अभी ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपका अराउंड फेब में होगा, ठीक है, तो आप ये वाला सेमेस्टर तो दे दोगे गेट के लिए, ठीक है। गेट में ये दे दिया कोई बात नहीं है, बट यार समझ जाओ कि इस बार अगर नहीं हो रहा है ना, आपको ऑलरेडी 1 साल बीटेक के साथ दे चुके हो उसका अटैम्प्ट, उसके बाद 1 2 3 अटैम्प्ट उसके बाद दे चुके हो, और ये आपका अटैम्प्ट अगला होने वाला है। जब इतने में नहीं हुआ है तो अपने आप को यार समझाओ, अपने आप से लड़ो, अपने आप को, क्योंकि लड़ाई यार खुद की तुम्हारी तुमसे है, ठीक है। तो समझाओ खुद को कि यार अब गेट में पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना यार मैं अगर 1 साल अगर और कहीं दे देता हूँ जितना मैंने गेट में टाइम दिया, तो क्यों ना ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जॉब उसकी लेके निकल जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आप ये वाला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये वाला अटैम्प्ट दे दो, ठीक है। नेक्स्ट अटैम्प्ट जो आने वाला है 2021 का अटैम्प्ट जो होगा उसे आप दे दो गेट का। उसके बाद आपका जो 1 साल रहने वाला है ना 2020 यानी फेब से लेके जो दिसंबर तक, दिसंबर में आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा आईटीज़ में, तो आपका जो 8 to 9 मंथ है ना, इसको आप डेडिकेट कर दो कोडिंग के लिए या फिर डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाले फील्ड के लिए। धीरे धीरे आपका सेमेस्टर चलता रहेगा, उसके साथ पैरेलली में आप ये भी करते रहो, ठीक है। बट आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि यार गेट भी करता रहूँ
ठीक है, और उसके साथ प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करता रहूँ। ऐसा बहुत कम हो पाता है, 1-2 स्टूडेंट होगा हमारे साथ, क्योंकि यार देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। हमने जो स्टूडेंट्स का देखा है, हमने जो अपने फ्रेंड्स का देखा है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग थे जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन की, बाद में ना गेट हुआ ना प्लेसमेंट हुआ, बहुत दुखी हुए। गेट का मैं बता दे रहा हूँ कितने लोगों का गेट होता है। हमारे सीनियर बैच में 2 लोगों का हुआ था, ठीक है, जिनकी अच्छी रैंक आई थी, अराउंड अंडर 200 रैंक आई थी 2 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 2 सीनियर्स की। हमारे बैच में 2 लोगों की या 3 लोगों की अच्छी रैंक आई है, वो भी 200 या 300 के पार, कोई भी 200 के नीचे नहीं है, ठीक है। एक हमारा फ्रेंड था, उसकी फर्स्ट ईयर में ही रैंक आई थी 171 रैंक, ठीक है। तो ये था, ये सिनेरियो था। तो 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स का ही गेट निकल पाता है, बाकी ऐसे ही रहते हैं। और अगर गेट की प्रिपरेशन करते रहते हैं ना प्लेसमेंट लग पाता है ना कुछ लग पाता है, ठीक है। बट मैं ये जरूर सजेस्ट करूँगा आप, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा गेट करना है या ईएस करना है, तो आप ये वाला जो आने वाला है 2021 का, ये दे लो, उसके बाद सीरियस हो जाओ उस चीज़ के लिए आप। और सेकंड थिंग, जिन्हें प्लेसमेंट ही लेना है वो अपना आईटीज़ में जाके फर्स्ट डे से सीरियस हो जाएं। गेट ईएस का अगर उन्हें बिल्कुल वो नहीं, तो फर्स्ट डे से सीरियस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स होते हैं आईटी में। आईटी सेक्टर वाला क्लब होगा, डेटा एनालिटिक्स का क्लब होगा, वो वाले क्लब ज्वाइन करें, ठीक है। और जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बीटेक स्टूडेंट्स, उनके लिए कोचिंग कंडक्ट कराई जाती है या फिर कुछ सेशंस रखे जाते हैं, तो आप वो अटेंड करें, वहाँ से सीखें। और यार एक चीज़ में बिल्कुल मत शर्माना कि आप एमटेक के हो, बीटेक वालों से हेल्प नहीं ले सकते, या फिर एमटेक या बीटेक सीएस वालों से हेल्प नहीं ले सकते। खुद हमने लिया यार, उसमें क्या है, आपको जॉब लग जाएगी, कौन पूछ रहा है किससे आपने हेल्प ली है। अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो सब पूछेंगे क्या किए हो क्या नहीं किया, आईटी में रह के तुम्हारे आईटी से जॉब नहीं लगी है, पहले गेट की प्रिपरेशन किए थे, अब आईटी से भी जॉब नहीं लग रही, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप दूसरों से हेल्प लें। जब आप कोर सेक्टर की बात करेंगे तो कोर सेक्टर में यार स्पेशलाइजेशन मैटर करती है। लाइक मैकेनिकल में मशीन डिज़ाइन हो गई, ठीक है, और फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग होगी, तो इनकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा है। अगर पर्टिकुलर आईटी दिल्ली की बात करूँगा तो वहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिविल की बात करेंगे तो सिविल में भी कुछ ब्रांच होंगी इंपॉर्टेंट यार। स्ट्रक्चर आई थिंक एक मैंने नाम सुना, स्ट्रक्चर बहुत अच्छी ब्रांच है उनकी, जैसे अपनी मशीन डिज़ाइन एंड थर्मल इंजीनियरिंग होती है, उस हिसाब से उनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो कोर सेक्टर में वो यार वहाँ पर रोल प्ले करती है। बट अगर आप नॉन कोर सेक्टर को जब फोकस करेंगे ना, कोई ब्रांच कुछ आपको मैटर नहीं करती है। कंपनी आएगी, कंपनी बोलेगी सारी ब्रांच ओपन है, आओ अपना टैलेंट दिखाओ, जॉब ले जाओ, ठीक है। तो आपको कोई ब्रांच मैटर नहीं करेगी। हाँ, हर आईटीज़ में CSIT सेक्टर का डेटा साइंस मशीन लर्निंग की कंपनीज आती हैं। डेटा साइंस मशीन लर्निंग में ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो सारी कंपनीज छोटी हो या बड़ी हो, सारी डेटा पे वर्क कर रही हैं, ठीक है, करेंगे, अभी कर रही हैं और आने वाले टाइम में, और ये ग्रो होने वाला है। ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। तो अभी मैं कह रहा हूँ अगर आप इस सेक्टर में अभी से आप चले गए ना, घुस गए ना, तो आप फोड़ दोगे यार, मचा दोगे उस सेक्टर में, सीरियसली आई प्रॉमिस, मचा दोगे, ठीक है। तो मैं तभी कह रहा हूँ अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा तुम्हें समझाना यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इतना प्यार हो गया है, 4 साल उधर पढ़े हैं बीटेक में, उसके बाद KTS पढ़े हैं, 2 साल एमटेक करेंगे मैकेनिकल में, फिर भी ये सेक्टर हम छोड़ के क्यों जाएं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल में जॉब्स इतनी ज़्यादा है नहीं, हैं तो कम है। मैं ये नहीं कह रहा आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट यार क्या करेगा जब जॉब्स ही नहीं होंगी मार्केट में, ठीक है। वो ऐसा तो है नहीं आपको फर्जी वहाँ बिठा के आपको सैलरीज देंगे, ठीक है। तो जब जॉब्स नहीं होंगी तो आपका टैलेंट भी कुछ नहीं करेगा। देखो यार, अगर आपको गेट की प्रिपरेशन का ही प्लान है या फिर ES की प्रिपरेशन का प्लान है, तो आप टॉप 5 IITs को कम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे यार टीचर्स बैक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा लीनियंट या चिल माहौल चाहिए तो आप IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT BHU एंड ISM धनबाद जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्लान है कि आपको को सेक्टर में ही जॉब करनी है, तो को सेक्टर के लिए आप टॉप 5 IITs, उसके बाद IIT गुवाहाटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT रुड़की फॉर सिविल इंजीनियरिंग, आप ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको ये प्लान है कि आपको IIT से ही जॉब चाहिए, ठीक है, आपको जॉब ही लेके जाना है, तो आपको 2 चीज़ों पे वर्क करना है। फर्स्ट डे से आपको सीरियस हो जाना है, आपको क्लब्स ज्वाइन करने हैं, CV स्ट्रॉन्ग करनी है, CPI 7 और 7.5 से एबव रखना है। उसके बाद कोडिंग या फिर डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाले जो क्लब्स होंगे उनमें जो वो गाइड करेंगे ऐसे ऐसे करते रहना है, और ठीक है, अपना मन बना लेना है कि यार मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। और आपको कोडिंग करते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि यार कोड सेक्टर छूट गया मेरा, या फिर मेरी GTS छूट गई, या वो फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये फ्रेंड्स क्या कर रहा है। आप डेफिनेटली ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट गेट के थ्रू जो जॉब्स लगती हैं उसके इक्विवेलेंट जॉब लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो यार अगर ऐसा मैंने कुछ मिस किया हो कि यार कुछ छूट गया हो, या PhD के एडमिशन के रिगार्डिंग, या फिर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, आपकी एज ए सीनियर हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको यार गेट के रिगार्डिंग कुछ भी इधर उधर लगाओ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो उसके लिए सॉरी इन एडवांस, ठीक है। अगर आप उसके लिए डिटरमाइंड है तो आप पक्का वही करिए। बट मेरा जो सजेशन था, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था, मैंने जो देखा स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे मैंने सजेस्ट किया है।
एंड वन मोर थिंग यार, एक पेज है फेसबुक पे एमटेक एंड IIT एडमिशन्स के रिलेटेड। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, उनके बहुत सारे हमारे जो एडमिन है एंड बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो बहुत कुछ आंसर करते हैं। तो आप वो पेज भी लाइक करें, ठीक है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे लाइक कर सकते हैं। एंड उसमें जो भी मतलब आपको रिलेवेंट लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।